आप लोगों को स्टेट्स ऑफ मोशन के बारे में हमने आप लोगों को बताया था। आप लोगों के लिए ये नोट्स अवेलेबल हैं, ये आप लोग अपने कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए। स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ मोशन में मैंने आपको बताई थी बात, कोई भी बॉडी की मोशन की दो स्टेट हो सकती हैं, या तो वो मोशन में होगा, स्टेट जो है आपकी दो होगी स्टेट, या तो मोशन में होगी या स्टेट ऑफ रेस्ट होगी। दो कंडीशन होंगी जिसमें स्टेट ऑफ मोशन डिपेंड करेगी स्पीड एंड डायरेक्शन पे, और स्टेट ऑफ रेस्ट जो डिपेंड करेगी ऑब्जेक्ट विद जीरो स्पीड। जहाँ पे आपकी इस ऑब्जेक्ट की स्पीड जीरो होगी वहाँ पर आपका मतलब अपनी इस जैसे कि आप लोगों को मैंने अभी बताया भी था कि अपनी ऐसे आप लोगों का सन है ऑर्बिट पे क्या है, एक जगह स्थित है, आप लोगों का एक जगह पे वो रेस्ट में, उस जगह क्या है रेस्ट में है, तो वो स्पीड तो है बट वो क्या कर रहा है सन की अर्थ की तरफ नहीं आ रहा है, वो उसकी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है आपकी जीरो मानी जाएगी, ठीक है, इधर नहीं आ रहा है आपकी, वहाँ पे आपका रेस्ट की कंडीशन मानी जाएगी कि ये रेस्ट की कंडीशन में है। टाइप ऑफ फोर्सेस में आप लोगों को बताया था मैंने, एक होता है कॉन्टैक्ट फोर्स होता है, जिसके बारे में हम लोगों को बताया था कि फोर्स जो भी एक्ट करता है किसी भी दो ऑब्जेक्ट पे जब वो एक दूसरे से टच करते हैं, ध्यान रखिए टच करते हैं तो कहलाता है आपका कॉन्टैक्ट फोर्स। और कॉन्टैक्ट फोर्स आपके बताए थे मैंने आप लोगों के 4 टाइप के होते हैं, ठीक है ना। एक तो मस्कुलर फोर्स होता है, फोर्स एक्टिंग ड्यू टू एक्शन ऑफ मसल्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल, किसी पे भी हो सकता है, सभी अपना काम करते हैं, वो किस फोर्स से करते हैं, मस्कुलर फोर्स से काम करते हैं, वो अपना काम मस्कुलर फोर्स से करते हैं, ठीक है ना। दूसरा हमने आपको बताया था फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स में हमने आपको बताया था कि फोर्स दैट रेजिस्ट मोशन एक्ट एज बोथ रेस्ट एंड मोशन, जो फोर्स को रेजिस्ट करता है, जो फोर्स को रेजिस्ट करता है, रोकता है, ठीक है ना, उस रेजिस्ट करता है किसको, मोशन को, ठीक है, चाहे वो रेस्ट में हो चाहे वो मोशन में हो, ठीक है ना। जैसे रोलिंग बॉल है, रोलिंग बॉल आपकी धीरे धीरे रुक जाती है, ठीक है ना। हमारी साइकिल को ले लीजिए, साइकिल चलाते हैं, साइकिल थोड़ी देर बाद क्या होती है, स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है, हमने कुछ भी नहीं किया, कोई पेडल कोई ब्रेक नहीं मारा, तब भी वो रुकती है, कि मोशन को रेजिस्ट कर रहा है कोई फोर्स, दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है ना। फ्रिक्शन फोर्स, जैसे फ्रिक्शन फोर्स वो आप लोगों का फ्रिक्शन फोर्स है जो कि किसी भी स्पीड को ड्रॉप कर देता है, ठीक है ना, ड्यू टू फ्रैक्शन के कारण उसकी स्पीड को ड्रॉप कर देगा, कम कर देगा, और आपकी जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो क्या होगा, मोशन उसका क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है नॉर्मल फोर्स। आपको बताया था कि नॉर्मल फोर्स जो है आपका, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फोर्स एक्टिंग ऑन द परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट, हमारे कॉन्टैक्ट में वाले चीज़ों पे लगता है। कोई भी चीज़ आपकी रखी हुई है, आपका ब्लैक बोर्ड ही है, ब्लैक बोर्ड ही है, नॉर्मल है, क्यों, क्योंकि इस पर कहीं ना कुछ हमने फोर्स लगाया है, हमने इसको पिनअप कर रखा है, फोर्स दे रखा है, अदरवाइज क्या होगा बेटा, गिर जाएगा, ठीक है ना। हमने पिन कर रखा है, ये देखिए आप लोग, यहाँ से हमने इसको पिनअप कर रखा है, क्यों कर रखा है, क्योंकि इस पे हमने देखिए आपका ड्यू टू दिस वेट ये आपका क्या होगा, ड्रॉप हो जाएगा, इसको हमने नॉर्मली कुछ ना कुछ इसको हमने फोर्स दे रखा है, ठीक है ना। कहीं पे भी आप देखेंगे, कोई भी आपका इक्विपमेंट है, मोबाइल है आपका रखता है, तो उस पर कोई ना कोई फोर्स रखा है, अदरवाइज वो क्या होगा, टेबल से ही गिर जाएगा, ठीक है ना, टेबल तोड़ के नहीं आएगा गिर जाएगा, ठीक है ना। हर पे लगा हुआ है, देखिए, ठीक है ना, हवा जैसी हवा में उड़ेगी, जैसे आप लोग देखते नहीं क्या चंद्रमा में, चंद्रमा क्या होती है, हर चीज़ क्या होती है, हमारा वेट अनबैलेंसिंग होती है, अनबैलेंसिंग होने से क्या होती है, हमारी बॉडी हवा में हो जाती है, ठीक है ना, हमारी ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, ठीक है ना, ग्रेविटी में चेंज हो जाता है, G/6 हो जाती है, G/6 होने से जो नॉर्मल फोर्स हमारे ऊपर लगने वाला है वो नहीं लगता है, तो हम क्या होते हैं, हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है ना, समझ रहे ना। तो इस तरह से ये नॉर्मल फोर्स हुआ, ओके। टेंशन फोर्स की बात करते हैं। टेंशन फोर्स जो होता है, किसी भी चीज़ को खींचते हैं, पुल करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर डेवलप होता है, बेसिकली व्हेन इट इज द पुल किया जाएगा, जब किसी भी चीज़ को, चाहे किसी स्ट्रिंग को, बार को, आप घर में अपने पापा से लड़ाई कर रहे हो या किसी से कर रहे हो, कुछ चीज़ खींच रहे हो, तो वहाँ पे जो एक फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। किसी भी चीज़ के लिए आप किसी भी चीज़ को खींच के देखिए आप लोग, तो वहाँ पे जो फोर्स लग रहा है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप, फाइबर, वायर, कोई भी चीज़ ले लीजिए, वहाँ पर आप लोग किसी खिलौने को ही ले लीजिए, इलास्टिक खिलाना हो तो आपके भाई ने उधर खींचा, आपने इधर खींचा, तो एक फोर्स जनरली क्या हो रहा है, दोनों के बीच में डेवलप हो रहा है, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स, दैट इज कॉल्ड टेंशन फोर्स। जैसे गिटार स्ट्रिंग हमने एग्जांपल लिया है, एग्जांपल बहुत से हो सकते हैं, आप अपने देखिए, ये तो एक फॉर्मल एग्जांपल हुए, आप कहीं पे भी लाइफ में, डेली लाइफ में भी आप इस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं, ये एग्जांपल। ये बात हमने आप लोगों को नोट्स बनाए, किसके लिए, कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए, टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए। इसको आप
पॉज करिए, इसको नोट करिए, ठीक है, अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। अब हम लोग